किश्तवाड़ का खौफनाक मंजर दिल दहला देने वाला है। जहां श्रद्धा का मेला था वहां मातम पसरा है। चशोती गांव में बादल फटने से आया सैलाब जिंदगी और उम्मीद दोनों बहा ले गया। टेंट, लंगर और घर सब मलबे में समा गए। हादसे के 2 दिनों के बाद भी चशौती का दर्द खत्म नहीं हुआ। राहत बचाव जारी है। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। 100 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं और हर ओर चीखें, आंसू और तबाही के निशान हैं। किश्तवाड़ का खौफनाक मंजर। चशौती में दर्द का समंदर। सैलाब ने किसी की जिंदगी छीनी। किसी का आशियाना बहा ले गया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हुई आपदा से उठे आंसू अभी सूखे भी नहीं थे कि देश एक और भयावह त्रासदी का गवाह बन गया। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आसमान से बरसी आफत ने ऐसी तबाही मचाई कि चारों तरफ हाहाकार गूंज उठा। 14 अगस्त की दोपहर बादल फटने से कुछ ही पलों में खुशियों का मेला मातम में बदल गया। जहां हजारों श्रद्धालु मचैल माता यात्रा के पहले पड़ाव चसौटी गांव में ठहरे हुए थे, वहां अचानक आए सैलाब ने जीवन और उम्मीद दोनों को बहा दिया। देखते ही देखते श्रद्धालुओं के टेंट, लंगर और बसें पानी में समा गई। पलक झपकते ही लहरें लोगों को बहाकर ले गई। गांव की गलियों में चीख पुकार, मदद की पुकार और मातम का शोर गूंज उठा। प्रशासन ने अभी तक इस हादसे में लोगों की मौत की पुष्टि की है, जबकि 200 से ज्यादा लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। हर तरफ केवल टूटी फूटी झोपड़ियां, बिखरे सामान और तबाही के निशान दिखाई दे रहे हैं। करीब 150 घर इस आपदा की चपेट में आ गए, जबकि चसौटी गांव के 700 निवासियों का भविष्य मलबे में दब गया। राहत और बचाव दल लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं, लेकिन मलबे और पानी के बीच हर आवाज मदद की गुहार बनकर गूंज रही है। उत्तरकाशी से लेकर किश्तवाड़ तक पहाड़ों की त्रासदियां इंसान को उसकी नाजुकता का एहसास करा रही है। श्रद्धा के साथ निकली यात्रा अब शोक यात्रा में बदल चुकी है। जिन रास्तों पर घंटों पहले भक्ति गीत गूंज रहे थे, अब वहां सिर्फ आंसुओं और सन्नाटों का सैलाब उमड़ पड़ा है। ये दर्दनाक मंजर न सिर्फ किश्तवाड़ बल्कि पूरे देश के दिल को चीर गया है। किश्तवाड़ में तबाही की तस्वीरें हर किसी को दहशत से भर रही हैं। यहाँ पवित्र यात्रा के लिए हजारों श्रद्धालु पहुंचे थे, लेकिन प्रकृति के कहर ने पूरे इलाके को खंडहर में तब्दील कर दिया। 14 अगस्त को आफत बरसी थी, अब हर तरफ उसकी चोट के निशान दिख रहे हैं। पूरा इलाका दर्दनाक तबाही के दास्तां सुना रहा है। न्यू स्टेट ग्राउंड जीरो पर उसी जगह मौजूद है जहाँ तबाही के मंजर कैमरे में कैद हुए थे। बाडर के चसोटी गांव में जिस तरीके से बादल फटा था, उसका एक एक्सक्लूसिव वीडियो सामने आ रहा है, जिसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किस तरीके से बादल फटने के बाद सैलाब ने एक बड़ी तबाही जो है वो चसोटी में मचाई है। और जो वीडियो है उसमें जो तस्वीरें दिख रही हैं, उस जगह पर मैं आपको यहाँ पर लेकर आया हूँ। आप ये सामने देख सकते हैं, जो वीडियो में यहाँ पर सैलाब आता हुआ दिख रहा है वो इसी इलाके में यहाँ पर आया है। और जो सैलाब है उसने यहाँ पर ये जितने भी घर हैं इनको यहाँ पर अपनी चपेट में लिया है। और इस घर में यहाँ पर कई लोग थे जो इस सैलाब में यहाँ पर बहे हैं और कई लोगों की मौत जो है वो यहाँ पर हुई है। तो किस तरह से तबाही थी उस समय?
बहुत ही गंदे तरीके से यहाँ पे, जब हम वहाँ पे थे वहाँ से देख रहे थे यहाँ पे पूरा मकान ऐसे ही गिर रहे थे। उसके बाद हम बाहर निकले तो लोग इधर उधर भाग रहे थे, तो हम भी भागने लगे। फिर उसके बाद हमने वहाँ पे डेड बॉडियाँ उठाई। फिर उसके बाद जो तस्वीरें दिख रही है उस सैलाब की, उसमें तो लग रहा है कि बहुत ही मतलब वहाँ तो बच नहीं सकता था कोई सैलाब से। कोई भाग के तो चला गया होगा, जो दौड़ नहीं सकते वो फिर रह गए हैं। उसके बाद फिर पता नहीं कितने लोगों की डेथ हुई है इस इलाके में। यहाँ पे इस इलाके में फिर पता नहीं, लोकल तो 10-12 एक चले गए हैं। हाँ, जो अभी 2-3 एक मिसिंग है। आप भी तलाश कर रहे हैं लोगों की? हाँ, तलाश कर रहे हैं अभी। इस तरह से मतलब ये इलाका में पहले क्या ये पत्थर थे, ये सब चीज़ें? ना, पहले कुछ नहीं था, इसी जो फ्लड आया उसी की वजह से आया है। कुछ ही पलों के लिए तबाही ने दस्तक दी, लेकिन हमेशा के लिए जिंदगियां छीन ले गई। कई परिवार उजड़ गए, कई घर मलबे में दब गए। जहां कभी हंसी खुशी की आवाजें गूंजती थी, आज वहां सिर्फ खामोशी और मौत का सन्नाटा पसरा है। तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर जो घर थे वो पूरी तरह से यहाँ पर वॉश्ड आउट जो है वो हो गए। इसके साथ ही साथ कई लोग बताया जा रहा है कि आगे के इलाके में यहाँ पर मिसिंग है और एनडीआरएफ की टीम लगातार आगे जो है वो यहाँ पर लोगों की तलाश कर रही है। लेकिन ये जो पूरा इलाका है, यहाँ से कई लोग जो है वो इस फ्लड का शिकार जो है वो यहाँ पर हुए हैं। ऐसे में हम एक घर में मौजूद हैं जिस घर में इस सैलाब का सबसे ज्यादा इफेक्ट जो है वो यहाँ पर हुआ है और इस घर के 2 सदस्य जो हैं वो इस फ्लैश फ्लड में यहाँ पर मारे गए हैं। किस तरीके से इस घर में इस फ्लैश फ्लड ने नुकसान पहुंचाया है आप तस्वीरों में देख सकते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इस घर में 2 महिलाएं जो हैं वो मौजूद थी और उनके कपड़े जो हैं वो यहाँ पर पड़े हुए हैं। और जिस समय ये फ्लड आया है उस समय ये जो महिलाएं थी वो यहाँ पर इस रूम में थी और यहाँ पर फ्लैश फ्लड जब आया तो वो उसका शिकार हो गई और उनकी मौत जो है वो यहाँ पर हो गई। ऐसे में ये जो पूरा यहाँ पर घर है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके का नुकसान हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पूजा घर जो है वो घर के लोगों ने यहाँ पर बनाया था और ये पूजा घर जो है इसे भी यहाँ पर नुकसान पहुंचा है। लेकिन यहाँ पर इस गांव से करीब 12 कीमती जानें जो हैं वो यहाँ पर चली गई हैं। ऐसे में आपको तबाही ने चशौती को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। पूरा गांव अब बलबे के ढेर में बदल चुका है। हर तरफ दर्द और मातम का समंदर नजर आ रहा है। इस सैलाब ने अनगिनत जिंदगियां छीन ली। किसी की गोद सूनी हो गई, किसी का सहारा छिन गया, किसी माँ की आंखें बेटी के तलाश में भटक रही हैं, तो कोई अपने भाई की पुकार में दर दर भटक रहा है। जो चसोटी गांव है वो एक तरह से यहाँ पे बर्बाद हो गया है। इस गांव में 12 लोग जो हैं वो मारे गए हैं, 2 लोग जो हैं वो मिसिंग है और हर जगह से अलग अलग तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। आप देख सकते हैं एक परिवार के घर में हम यहाँ पर मौजूद हैं और इस परिवार से 3 लोग जो हैं वो मारे गए हैं। इसके अलावा इस गांव से करीब 12 लोग जो हैं वो मारे गए हैं। कौन कौन आपकी डेथ हुए हैं इस बार, मतलब ये मम्मा दीदी। अच्छा, कब आपको आखिरी बार मिले वो? उसके पिछले दिन मिले थे, बस उसी दिन मिले थे, तब से नहीं मिले। कहाँ थी आप जब ये पापा मम्मा? स्कूल से। कौन सी क्लास में हो आप? 11th। अच्छा, तो आप स्कूल थे तब ये हादसा हुआ पीछे? हाँ। तो कैसे पता लगा आपको जब स्कूल में थे? क्या पता लगा? मम्मा वगैरह के बारे में खबर मिली? कुछ पता लगा? शाम को फिर पता चला जब घर में डेड बॉडी मिली। कुछ पता नहीं था क्या हुआ सैलाब में? नहीं। जब घर में आए तब देखा मम्मी आंटी को। पूरे गांव अभी इस समय हर जगह पे इस तरह से कुछ ना कुछ हुआ है आपके गांव में? आप मुझे बताइए, आप कितने लोग यहाँ पर लापता है आपके घर से? यहाँ पर पता नहीं होगी 3-4 तक लापता। तो क्या हुआ आपके, मतलब यहाँ पे आपको कैसे पता लगा जब ये हुआ? आप कहाँ कुछ नहीं पता, हम स्कूल पे थे। अच्छा। हम वहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे थे 15 अगस्त की। हाँ। फिर हमने सोचा जहाज आई, इतनी आवाज तेज सी हवा आई, हम बाहर गए देखने, बस उसके बाद फिर डर। मतलब इस हादसे से पहले, बादल फटने से पहले आप सब लोग 15 अगस्त की तैयारी कर रहे थे? हाँ, उधर थे स्कूल में। हाँ, क्या क्या किया था 15 अगस्त के लिए आप लोगों ने? मुझे उधर स्पीच बोल रहे थे बच्चे, तो बस हम उधर नजारा देख रहे थे उनका। अच्छा। हाँ। तो मतलब 15 अगस्त सारे लोग सेलिब्रेट कर रहे थे यहाँ पे? उधर तैयारी चल रही थी। आप भी 15 अगस्त उस समय चल रहा था, आप भी उसी के लिए गई थी स्कूल? हाँ, प्रैक्टिस कर रहे थे उधर, हम उधर देख रहे थे।
इस गांव में ऐसा कोई घर नहीं बचा जिसकी खुशियां सलामत हो। हर परिवार ने किसी न किसी अपने को खो दिया है। जिन आंखों में कभी हंसी और सपने चमकते थे, आज उन्हीं आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ रहा है। कितना नुकसान गांव को हो चुका है? बहुत बुरी हालत है सर, बहुत बुरी हालत है। यहाँ पर बहुत नुकसान, मेरे पापा, मेरी बहन की लड़की छोटी, मेरी बूजी अभी लापता है। ये मेरी सिस्टर मामी की लड़की, मामी मेरी, हम लोगों के घर भी चले गए, सिर्फ जो जिस्म के साथ कपड़े यही है बस। आप मतलब ये जब बादल फटा जी, किस तरह का मंजर था और आप लोगों को कब पता लगा? आप कैसे हम बच पाए? वहीं थे सर, हम भाग गए इधर ऊपर, जहाँ बस स्टैंड है, जहाँ तक गाड़ी आती वहीं पर हम थे। जब आवाज़ आई तो उसके बाद फिर अफरा तफरी हो गया, हमें कोई पता नहीं चला कौन कब। फिर शाम को जब देखने गए तो मेरा पापा इधर ही खेत में पड़े थे। बहन जी की लाश तो कल मिली है, अभी गांव के 2-4 लोग लापता है। मेरी बूजी थी, अब तक उसकी डेड बॉडी भी नहीं मिली है बस। गांव के ज्यादातर घर सैलाब में बह चुके हैं। कुछ घर अब भी मलबे के नीचे दबे पड़े हैं। जो लोग किसी तरह इस कहर से जिंदा बच पाए, उनके हाथ खाली हैं। न सिर पर छत बची और न ही पेट भरने को रोटी। सभी महिलाएं जो आप देख रहे हैं ये चसोटी की रहने वाली हैं और एक बड़ा नुकसान जो है इनके परिवारों को यहाँ पर हुआ है और इनके कई रिश्तेदार जो हैं वो यहाँ पर मारे गए हैं। इनके ज़मीनों का नुकसान हुआ है, इनके घरों का नुकसान हुआ है। ऐसे में ये चाह रहे हैं कि सरकार अब इनके बारे में सोचे, इनको यहाँ से या तो शिफ्ट करे, यहाँ कोई अल्टरनेट व्यवस्था जो है इनके लिए यहाँ पर जो है वो की जाए। हमारे साथ महिलाएं हैं, उनसे बात करते हैं। दीदी, क्या मंजर था जिस दिन ये हुआ? क्या क्या आपने देखा? सब चीजें सब कुछ देखा है मैम। क्या आपने अपने घर में बैठी है, हम आएगा तूफान तो हम कहाँ भागेंगे, दौड़ेंगे? हमारे घर में बूढ़े हैं, कहाँ ले जाएंगे हमें, कहाँ जाएंगे हम? जिस समय तूफान आया सब आप लोग सब इधर ही थे? इधर से कहाँ जाओ? कहाँ थे? जंगल में गए, भाग भाग के गए जंगल में। कहाँ बैठे? उधर पहाड़ आएगी, इधर भूचाल आएगा, हम कहाँ जाएंगे? क्या कितना नुकसान आप लोगों को है? क्या क्या नुकसान हुआ है वो बताओ आप। बहुत सारे इधर मकान गए, आदमी गए, जमीन गई। हम क्या करें? जो गए तो हम चले गए। मुझे 60 साल उम्र हो गई, अब तक के देखा नहीं था। बहुत नुकसान हुआ? बहुत नुकसान, जमीन गई, दिखाऊंगी नीचे है मेरी भी जमीन गई, रिश्तेदारों के घर गए, सब घर बेघर हो गए, रोने लगे, नींद खो गए, रोटी नहीं, कुछ नहीं। बस इससे आ गया हमें। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना और पुलिस के जवान 24 घंटे राहत बचाव में जुटे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन जैसे जैसे मलबा हट रहा है, वैसे वैसे उजड़े घरों की हकीकत सामने आ रही है। लोगों की आखिरी उम्मीदें भी टूटती जा रही हैं। जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था उसमें यहाँ पर एक बॉडी जो है वो रिकवर हुई है और आप देख सकते हैं कि एनडीआरएफ की जो टीम है वो लगातार यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर जो लोग यहाँ पर मिसिंग हैं उनको ढूंढने की कोशिश जो है वो लगातार कर रही है। लेकिन ये रेस्क्यू ऑपरेशन काफी बड़ा जो है वो यहाँ पर इस समय चलाया जा रहा है। अब रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो युद्ध स्तर पर यहाँ पर जो है वो शुरू हो गया है और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, अभी भी लोग निकल रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, अभी भी और लोग हो सकते हैं? जस्ट अभी डेड बॉडी निकली है और बहुत ही बुरी कंडीशंस में डेड बॉडीज मिल रही हैं, क्योंकि जिस प्रकार से ये डेब्रिस यहाँ पे गिरा है लग नहीं रहा है कि कुछ बचा होगा। मैंने कल भी कहा है कि 3 डिजिट्स में ये टोल हो सकता है, उस पर ऑपरेशन चल रहा है। चूँकि एक प्रॉब्लम ये है कि अभी जो यात्री हैं भवन से वापस उनको ला रहे हैं और जो ही ये कंप्लीट हो जाएगा, यात्री वापस चले जाएंगे तो ऑपरेशन फुल स्विंग पे होगा, क्योंकि नाले में ये मलबा डालना है। अगर नाले में अभी डालेंगे तो यात्रियों को वहाँ से वापस नहीं लाया जा सकता, तो अभी फुल स्विंग में 1-8 घंटे के बाद शुरू हो जाएगा। लेकिन अभी क्या नंबर है? अब नंबर क्या होगा? 54 हो गया अभी। 54 हो गया। आपको लग रहा है कि और भी बहुत सारे निकलेंगे, बहुत निकलेंगे, क्योंकि जहाँ पे अभी ये मशीन लगी है वहाँ पे डेड बॉडीज निकल गई है। अब भी करीब 100 लोगों का कुछ भी पता नहीं चल सका है। दूर दराज इलाकों से लोग अपने लापता परिजनों को ढूंढने यहाँ पहुँचे हैं। हर चेहरे पर चिंता और हर आंख में इंतजार साफ झलक रहा है। प्रशासन और सेना की ओर से लगातार मदद की जा रही है, लेकिन अपनों की तलाश में भटक रहे इन लोगों का दर्द हर किसी के दिल छलनी कर रहा है। सर, आप किसी से बात हो पाई? आपके कितने लोग मिसिंग हैं? कहाँ के हैं आप? 4 लोग, हम चौकी चौरा से हैं। चौकी चौरा से हैं। जी। कब आए थे आपके ये लोग और कौन कौन मिसिंग हैं? ये हमारे 4 लोग मिसिंग हैं। हाँ। 3 फीमेल है, एक मेल है। अच्छा। और इनकी फोटो है इधर।
अच्छा ठीक है, कोई नहीं। आप मुझे बताइए कब ये लोग निकले थे? और मंगलवार से निकले थे घर से। ये अभी लापता, अभी तक कोई पता नहीं है। कब पहुंचे आप यहाँ पे? हम कल पहुंचे थे शाम को। कल पहुंचे थे, तब शाम से को। लगातार सर्च कर रहे हो? ढूंढते हैं। क्या मैं देख रहा था, हम भी कोशिश कर रहे हैं। आपके साथ आइए हमारे साथ। आप यहाँ पर क्या आपको पता लगा है कि इस इलाके में भी वो हो सकते हैं लोग? इस इलाके में ही हो सकते हैं सर, मलबे में दुबई हो सकते हैं, मलबे में ही अच्छा, नीचे एनडीआरएफ की टीम है, उनसे आप मिले हैं? हाँ मिले हैं। अच्छा, आओ चलो नीचे चलते हैं। आप देखते हैं, कोशिश करते हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि इनको इनके अपनों से यहाँ पर किसी तरीके से मिलवाया जा सके। एनडीआरएफ की टीम्स जो हैं वो नीचे मौजूद हैं। ऐसे में हम भी इनके साथ एनडीआरएफ की टीम के पास जो है वो यहाँ पर जा रहे हैं और उनको ये तस्वीरें जो हैं वो दिखाई जा सकती हैं। सर ये आए हैं शख्स जम्मू से, इनके 4 लोग मिसिंग हैं। तो ये कह रहे थे इनसे हम थोड़ी अगर कोई किसी से बात करा दें तो। सर ये आप बात कर सकते हैं इनसे। चशौती में सबसे बड़ा कहर लंगर वाली जगह पर टूटा, जहां पूरा टेंट मलबे में समा गया। जिस वक्त सैलाब आया उस समय बड़ी संख्या में लोग लंगर में बैठे थे। पल भर में सब कुछ पानी और मलबे में बह गया और अब उसी मलबे में लगातार शव निकल रहे हैं। हर बरामद शव के साथ गांव का मातम और गहरा होता जा रहा है। किश्तवाड़ के पाडर के चसोटी में जिस तरीके से बादल फटा था, उसके बाद भारी नुकसान जो है वो यहाँ पर हुआ है। 54 लोग जो है उनकी मौत हो गई है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन का काम जो है वो युद्ध स्तर पर चल रहा है। आप देख सकते हैं कि इस समय हम उसी लंगर स्थल पर यहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ बताया जा रहा है कि बड़ी तादाद में लोग जो है वो यहाँ पर दबे हुए हैं। कल शाम से अब तक की बात करें तो 6 बॉडीज जो है वो यहाँ पर रिकवर हुई हैं। आज सुबह एक बॉडी जो है वो बिल्कुल यहाँ पर नीचे एक बच्चे की बॉडी जो है वो रिकवर हुई है। ऐसे में माना जा रहा है कि बड़ी तादाद में अभी भी जो लोग हैं वो यहाँ पर दबे हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि जिस जगह पर ये जेसीबी काम कर रही है उसके नीचे आपको टेंट जो है वो साफ तौर पर यहाँ पर नजर आ जाएगा। इसी टेंट के नीचे यहाँ पर बैठकर जो श्रद्धालु होते थे वो यहाँ पर जो लंगर होता था वो खाते थे। और जिस दिन ये बादल फटा सबसे ज्यादा यही एरिया जो है वो इफेक्टेड हुआ और ये बताया गया कि करीब 200 से 250 लोग जो हैं वो यहाँ पर जो है वो थे। और फिलहाल आप देख सकते हैं कि किस तरीके के बड़े बड़े बोल्डर्स यहाँ पर आए हुए हैं। जेसीबी किस तरीके से इन बोल्डर्स को यहाँ पर हटाने की कोशिश जो है वो यहाँ पर कर रही है। लेकिन जो टीम्स हैं, खासतौर पर एनडीआरएफ की टीम्स, एसडीआरएफ की टीम्स, वो पिछले 3 दिनों से यहाँ पर लगातार बिना रुके जो है वो यहाँ पर काम कर रही है। एमआरटी की टीम जो है वो भी यहाँ पर आई है। सर क्या अभी तक कितने बॉडी कल से निकाल पाए हो आप? 6 बॉडी आपने कल से निकाली है। तो क्या कितना रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे चला रहे हो और आपको लगता है अभी भी और लोग होंगे नीचे? जी सर, अभी ये पता नहीं चल सकता है कितने हैं, मगर ऐसे हम कोशिश कर रहे हैं। तो हार्ड है, हार्ड वर्किंग चल रही है ऑपरेशन। मैं देख रहा हूँ जहाँ पे लंगर स्थल था, लंगर स्थल से लेकर नीचे तक हर जगह बॉडी मिल जी जी, हर जगह सर। चशौती के निचले इलाके में सैलाब ने कहर बरपाया है। पूरा का पूरा मोहल्ला उजड़ गया। कई घर मलबे में दबकर मिट्टी में मिल गए। हालांकि कुछ घर इस प्रलय से बच गए, लेकिन सैलाब ने उन घरों के चिराग हमेशा के लिए बुझा दिए। कई जिंदगियां लील ली और पीछे छोड़ गया सिर्फ मातम और खामोशी। एरिया है यहाँ पर जो सैलाब आया है उसने यहाँ पर पूरी तरह से तबाही जो है वो मचाई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पर जो घर थे वो पूरी तरह से यहाँ पर वॉश्ड आउट जो है वो हो गए। इसके साथ ही साथ कई लोग बताया जा रहा है कि आगे के इलाके में यहाँ पर मिसिंग है और एनडीआरएफ की टीम लगातार आगे जो है वो यहाँ पर लोगों की तलाश कर रही है। लेकिन ये जो पूरा इलाका है यहाँ से कई लोग जो है वो इस फ्लड का शिकार जो है वो यहाँ पर हुए हैं। चशौती का ये दर्दनाक मंजर सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं, बल्कि उन तमाम परिवारों की दास्तां है जिनकी खुशियां एक पल में उजड़ गई, जिन्होंने अपनों को हमेशा के लिए खो दिया। आसमान से बरसी आफत ने यहाँ जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। आज पूरा इलाका मलबे में तब्दील हो चुका है। हर तरफ सिर्फ आंसुओं का समंदर और मातम की गूंज है। राहत और बचाव कार्य जारी है, लेकिन इस तबाही से हुए जख्म इतने गहरे हैं कि उन्हें भरने में बरसों लग जाएंगे। किश्तवाड़ की त्रासदी आने वाली पीढ़ियों को हमेशा याद दिलाती रहेगी कि प्रकृति जब प्रहार करती है तो इंसान की तमाम तैयारियां भी बेबस हो जाती हैं। श्रद्धा और आस्था से ये भरा सफर अब एक ऐसी याद बन गया है जिसने हर दिल को दहला दिया है। चशौती से शहनवाज खान के साथ टीम न्यूज़ स्टेट। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।